नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जब कराची के हालात खराब चल रहे थे, इसी दौरान वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कोरिया में यानी सियोल में जो है उनकी मुलाकात अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा से हुई है। ये मुलाकात बहुत ही अहम मुलाकात थी और मुबस्सिरीन की इस बारे में बहुत सारी अहम तवक्कुआत भी थी, लेकिन उन तवक्कुआत पर वज़ीर आज़म साहब पूरे नहीं उतर सके, क्योंकि जो मुबस्सिरीन की एक अहम राय थी वो ये थी कि ड्रोन हमलों के मुतालिक जो है कुछ ना कुछ बात की जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी दोनों सरबराहान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ बयान कर दिए, लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ की ना तो हिमायत की है, ना ही उन्होंने एक दूसरे को किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई, मां सिवाय वज़ीर आज़म साहब के कि जी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान जो भी इक़दामात कर रहा है वो सब चलते रहेंगे। अब इसी मुलाकात का जो एक तसलसल था वो अमरीका के और एहसाफ के जो भी सरबराहान हैं, जो भी कमांडर्स हैं, 3 सरबराहान हैं, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए और आज ये तीनों रवाना हो चुके हैं। इनकी जनरल कियानी साहब से और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई साहब से और दीगर आला क़यादत से भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये दोनों अहम अस्करी क़यादत की मुलाकातें हैं, पाक अमरीका अस्करी क़यादत की मुलाकातें हैं। अब जिस मौक़िफ़ को लेकर वो आए थे, एक तो ये तसलसल था उस मुलाकात का, और मौक़िफ़ उनका ये था कि जी खित्ते में देरपा अमन के लिए सरहदी हुदूद पर या सरहदी उमूर के हवाले से जो है ताउन बरकरार रखा जाए, मजीद जो है इस ताउन को या इन ताल्लुकात को आगे उस्तवार किया जाए। और साथ ही उनका यह भी था कि जो ताल्लुकात इंटेलिजेंस की सतह पर यानी CIA की सतह पर और ISI की सतह पर मुनक़ता हो गए थे, और उसके बाद एक बड़ा अहम वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हुआ था रेमंड डेविस का, और फिर हमने एक वाक़या 2 मई का देखा था एबटाबाद ऑपरेशन, और फिर सलाला चेक पोस्ट का वाक़या। ये तमाम तर वाक़यात ने जो है रंजिशें और दीवारें खड़ी कर दी थी। तो उन ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करने के लिए ये एक बहुत अहम मुलाकात थी। लेकिन अब ये देखना है कि दिफाई तज्जियाकार या इस पाकिस्तान में मौजूद मुबस्सिरीन या आलमी सतह पर जो ताल्लुकात आमा के जितने भी उमूर जारी व सारी हैं उन पर जिनकी नजरें हैं, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। क्या अमरीकी अस्करी क़यादत के सरबराहन की मुलाकात के बाद और यहां से चले जाने के बाद दोबारा से वो पोजीशन बहाल हो सकेगी जो अमरीका चाहता है, जो अमरीका के मफाद में है, या फिर वो पोजीशन बहाल हो सकेगी जो पाकिस्तान के मफाद में है। इस वक्त कोई भी एक भी ऐसा कोई पहलू नहीं है जो अमरीका या पाकिस्तान के हवाले से कॉमन हो, मां सिवाय इसके कि जी दहशत गर्दी का खात्मा हो। लफ्जी सतह तक ये महदूद है बात, लेकिन अमरीका की नजर में दहशत गर्दी का खात्मा ड्रोन हमलों के जरिए है जो पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी इसको हरगिज कबूल नहीं करती। यही वजह थी कि जब हमारे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को उन्होंने एक ऑफर दी कि जी आइंदा से जो ड्रोन हमले होंगे हम आपको पहले से बता देंगे कि जी ये ड्रोन हमला यहां हो रहा है, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। इवन सलाला चेक पोस्ट के हवाले से जो रिपोर्ट दी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। यहां से वो लोग ये तो कहकर चले गए हैं कि जी बड़ा अफसोस हुआ, जो भी जानें ज़ाया हुई, चाहे सलाला चेक पोस्ट के वाक़े में हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हो, लेकिन उन्होंने ना तो माफी मांगी है और इस ताज़ियत में ना उन्होंने कहीं भी ये तासुर दिया है कि जी नेटो की जानिब से ये कार्रवाई गलत हुई, जबकि नेटो के जो फौज के कमांडर हैं जनरल जॉन एलियन वो भी मौजूद थे। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि दिफाई तज्जियाकार और साबिक सिफारतकार अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या ताल्लुकात उस तरीके से बहाल हो सकेंगे जैसा अमरीका चाहता है, जिस तरीके से बराक हुसैन ओबामा साहब ने भी कहा, और आज के अखबारात की और गुज़िश्ता रोज़ के अखबारात की खबरों की सुर्खियां भी वो बन गया जुमला कि जी बेशक पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी देखे, लेकिन अमरीका की सलामती जिस चीज़ में है उसको भी मद्देनजर रखे। बाकायदा आगाज़ एक वक्फे के बाद करेंगे, आप हमारे साथ